नमस्कार दोस्तों, मैं एसके कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके फार्म न्यू फार्मूला में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जो हम यूज करने वाले हैं बीएचसी पाउडर अपनी मशरूम की खेती में, यानी मशरूम की फसल पर। ये जो हम बीएचसी पाउडर अपनी मशरूम की फसल पे क्यों यूज करेंगे और कितना करेंगे और इससे क्या फायदा है, और हर किसी को जो भी मशरूम की खेती करता है, जो भाई करते हैं, तो उन लोगों को इसका एक दो बार जरूर उपयोग करना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं ये साइपरमेथ्रिन जो इसमें पाउडर फॉर्म में आता है, ये जो है बीएचसी पाउडर अदर वेजिटेबल में, अदर सब्जियों में यूज करते हैं। जैसे कि बैंगन, टमाटर, फूल गोभी पे ज्यादातर इसका प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आज मैं अपनी मशरूम की खेती में, यानी मशरूम की फसल पर किस तरीके से उपयोग करूंगा, क्या इसका डोज रहेगा, पूरी जानकारी वीडियो में देने वाले हैं। और तो वीडियो अंत तक देखें। और तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरीके से नई अपडेट और न्यू फार्मूले आगे भी मिलते रहें। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं एसके कुशवाहा और आप देख रहे हैं एसके फार्मिंग न्यू फार्मूला। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो पाउडर है ना, ये हमारा उपयोग होता है कीटनाशक में। ये जो हमारे देखा जाए तो अदर फसल में जो किसान भाई लोग करते हैं, तो उसमें फल छेदक कीट होते हैं, उसका प्रकोप ज्यादा होता है। तो उसको खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा, कुछ इमेज जो आपको दिख रही होगी, और आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि ये जो अपना मशरूम होता है ना, ये एक दोस्तों, ये मशरूम नाम ही ऐसा है जो मासूम होता है। और इसमें हर अगर कोई भी कीड़ा अटैक करता है तो काफी नुकसान होता है। तो ये जो मशरूम है, इसके तने में लार्वा सुरंग बनाते हैं, जो कि आपको छेद दिखते होंगे, और वो काला कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, पूरा मशरूम खोखला कर देते हैं। तो उसमें जो लार्वा आता है, उसकी रोकथाम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये बीएचसी पाउडर आज हम प्रयोग करने वाले हैं, जो आपको दिखाएंगे। और इसका मैं प्रयोग काफी दिन से कर रहा हूँ, जो कि इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप लोग करोगे तो चुटकियों में लार्वे का खात्मा होता है, तो वो कीड़े सदैव बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो आज सबसे पहले मैं बताऊं इसका डोज क्या है। ये दोस्तों, डोज हमारे अनुसार, जो हम अपने एक्सपीरियंस के तौर पे जो यूज करते हैं, उसका कोई डोज नहीं है, परफेक्ट डोज नहीं है। बट जो आपको 15 लीटर में इसका कम से कम देखा जाए तो 2 चम्मच, जो अपने खाने वाले होते हैं 2 चम्मच लगभग आएगा, उसमें 20 ग्राम के करीब आ जाएगा। तो आपको आपके सामने वेट करूंगा, वेट करके परफेक्ट डोज आज का बनाऊंगा, कितना डोज होना चाहिए और कितना हम यूज करते हैं। और अभी आपको बताएंगे किस तरीके से स्प्रे करें, और कैसा मशरूम होता है। उखाड़ने पे जो आपको लगेगा, उखाड़ तो आएगा, उसके जो जड़ काटते हैं तब उसमें छेद मिलते हैं, तने में छेद मिलते हैं। और वो क्या ना, उस अंदर अंदर लार्वे जो खा के सुरंग बनाते हैं। कभी कभार किसी किसी भाइयों के में क्या होता है कि पूरा अंदर से कीड़े लार्वे वाइट वाइट निकलते हैं। तो उसकी रोकथाम में बहुत ही अच्छी तरीके से ये पाउडर करता है बीएचसी पाउडर। तो सबसे पहले मैं इस पैकेट को काटता हूँ। अच्छा दोस्तों, इसका नाम जो मैं आपको बता दूं, ये देखिए नागिन कंपनी का है। इसका नाम ही इतना भयंकर है, नागिन। ये कोबरा नाम से भी आती है, मतलब कंपनियां कई हैं, लेकिन जो टेक्निकल है, टेक्निकल मैंने आपको बता दिया, 0.25% डीपी, ठीक है। यानी ये पाउडर फॉर्म में है। और ये एक केजी का है। ये जो पैकिंग आपको दिख रही है 1 केजी का है। प्राइस की बात करें तो 80 से 100 रुपए केजी मार्केट में मिलता है। कंपनी कोई भी हो सकती है। और इसका फुल फॉर्म बीएचसी का होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो इस पैकेट को अभी मैं खोलते हैं, और लगभग हम आपको बता दिया कि दो से 3 चम्मच डाल सकते हैं। और इसका प्रयोग कब करेंगे, जब हमारी फसल खत्म हो जाती है, हम हार्वेस्टिंग कर होते हैं, तुड़ाई कर होते हैं, तब करेंगे। अगर और इसका आप स्प्रे करने के बाद में लगभग 15 से 20 घंटे व्यतीत हो जाएं, आपकी फसल पे स्प्रे होने के बाद में 15 से 20 घंटे व्यतीत होने चाहिए। इसका भी हम वेट करते हैं। इसका वेट लगभग दोस्तों, मैंने आपको बताया 2 से 3 चम्मच डालेंगे। अरे 20 ग्राम के करीब इसको, इस पाउडर को डाल देंगे 15 लीटर में। ये दोस्तों क्या है कि हम लोग क्या है, थोड़ा औसत के तरीके से चलते हैं, ग्राम का डोज नहीं रखते हैं। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि ये देखिएगा, कम से कम ये 30 ग्राम हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इतना ही हम डालते थे, क्योंकि हम थोड़ा चुटकियों के हिसाब से डालते हैं, तो हमारा परफेक्ट डोज नहीं रहता है। लेकिन हम इतना पाउडर यूज करेंगे। जो वेट में देखा जाए तो 30 ग्राम पाउडर है ये। और पानी जो है 15 लीटर का टैंक होता है, आपको दिख रहा होगा। आज हम ड्रम से स्प्रे नहीं करेंगे, क्योंकि ये दवाई जो है ना, थोड़ी हमको स्प्रे करना है। तो ये हम स्प्रे करेंगे, उसके बाद में थोड़ा
2-4 घंटे बाद हम सादा पानी का स्प्रे कर देंगे, क्योंकि अगर मशरूम के ऊपर दवाई ठहर जाती है तो थोड़ा मतलब अच्छा नहीं रहेगा, तो हम सादा पानी का स्प्रे कर देंगे। तो इस बात दिखाइएगा, ये पाउडर जो है हम ये दूसरा पैकेट है, इसके ऊपर रख के डालेंगे। ये भी देखिए दोस्तों, मैं काफ़ी बार इसका यूज कर चुका हूँ और इसका बहुत ही अच्छा फायदा होता है। और ये प्रॉब्लम कब आती है मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी क्या नाम लार्वे कंपोस्ट में या केसिंग पे आने का रीजन एक है, आपकी रूम का टेम्परेचर 18 प्लस होगा तब ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आ जाती है। और कभी कभी किसी भाइयों के में कंपोस्ट का ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता, उसके कारण ये आता है। तो मैं आपको ये इधर दिखाइएगा, अच्छे से दिखाना। ये देखिए 15 लीटर पानी है और इसमें इतना पाउडर हम डाल के इसको घोलेंगे। और ये दोस्तों बहुत ही गंधहीन होता है, इसमें गंध बहुत तेज आती है और इससे लार्वे जो है ना खत्म बहुत जल्दी हो जाते हैं और इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है। इसकी जगह पे दोस्तों नुबान या साइपरमेथ्रिन कई ऐसी दवाई यूज करते हैं, तो नुबान से बेहतर है, क्योंकि वो दवाई बैन हो चुकी, बंद हो चुकी, तो वो दवाई हमको नहीं मिलती है और मिलती है तो ब्लैक में दोस्तों महंगी मिलती है। तो उसको ना अपनाकर हम ये अपनाएंगे तो हमको अच्छा रहता, क्योंकि वो दवाई मिलती ही नहीं है तो हम खोजने की कोशिश भी नहीं करेंगे, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। इसको हम इसी से दोस्तों घोलेंगे, पूरी दवाई घुल जाएगी तो स्प्रे करेंगे, देखेंगे आप किस तरीके से स्प्रे करेंगे। और प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी, बहुत से लोग हैं जो फेस करते हैं तो उनको पता है कि भैया जो हमारा तना छेदक इसमें लग जाता है मशरूम में, तो वो हमारा पूरा मशरूम खराब कर देता है। और इससे हम दोस्तों अपना स्प्रे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी सेकेंड जो बिजाई हुई थी तो उसमें फर्स्ट फ्लश आ गया है। तो इस तरीके से फर्स्ट फ्लश आया। अभी भी देखिए कुछ मशरूमों की हार्वेस्टिंग भी हो चुकी है और इस तरीके से आता है। और जो हम स्प्रे करने वाले हैं, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ किस तरीके से स्प्रे करेंगे। जी देखिए, ये दोस्तों हमारा फर्स्ट फ्लश आया था, जो कि आज 8वां दिन है, फर्स्ट फ्लश चलते हुए 8वां दिन है। तो इस कंडीशन में जो भी मशरूम बचे हैं तो इस तरीके से बचे हैं। और इसमें जो है 18 प्लस हमारा झोपड़ी में टेम्परेचर आता है, तब ये लार्वे कभी कभार आ जाते हैं। तो ये उसको ख़त्म करने के लिए इस हम साइपरमेथ्रिन यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC पाउडर का स्प्रे कर रहे हैं, जो आपको दिखाया है। और दोस्तों फ्लश की बात करें, दूसरा फ्लश भी इस तरीके से आता है। देखिए दोस्तों, ये जो बैग में दिख रहा आपको, ये जो मशरूम, ये हमारा फर्स्ट बार में निकल गया था, दूसरी बार में फिर बैग भर के आ गया, देखिए। और जो कि पिनहेड मैं आपको दिखा दी, कहीं कहीं पे अच्छे से आ रहे हैं। और क्योंकि इसकी सफाई वगैरह करके और हम लोग कभी कभार देखते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा CO2 लेवल रख के और फिर हमारी पिनिंग इस तरीके से आती है। जो आपको दिख रहा है ये नीचे वाली रैक पे, देखिए फर्स्ट फ्लश के बाद में इस तरीके से हमारी पिनिंग आ रही है। ये देखिए, देखिए दोस्तों पिनिंग बहुत शानदार आ रही है। दूसरे फ्लश में इस तरीके से देखिए पिनिंग आ रही है। और इसके इसके पहले जो प्रॉब्लम आई है, जो आपको दिख रहा है, इमेज में भी दिख रहा है, जो आपको फोटो दिख रही है, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही दोस्तों खराब होती है। इससे बहुत लोग काफ़ी नुकसान उठाते हैं, बहुत ही लोगों को काफ़ी नुकसान होता है। तो इस तरीके से ना अपनाकर हम BHC पाउडर दोस्तों यूज कर रहे हैं और मैं काफ़ी दिन से यूज कर रहा, रिजल्ट भी हमको अच्छा मिल रहा। तो मैंने दोस्तों सोचा क्यों ना आप लोगों को ये चीज़ें शेयर करना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों दूसरी वाल में पिनिंग किस टाइप से आ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों स्प्रे मारेंगे। बहुत देखिए गंध इतनी आ रही है इसमें जी, इसी तरीके से अच्छे से बढ़िया से मारिए स्प्रे, जगह जगह पे इसका असर जाना चाहिए। अगर लार्वे कहीं कहीं भी दोस्तों आपको दिखे जरूर मारे, इससे कोई नुकसान नहीं है, ये कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर फायदा नहीं किया तो नुकसान भी नहीं करेगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये देखिए कहीं कहीं पे पिनिंग आ रही है और कहीं कहीं पूरा फ्लश खत्म हो गया, कुछ मशरूम निकलने वाले हैं। और जो कि मैं आपको बताऊं दिखाऊं, ये देखिए हमारा फर्स्ट फ्लश, देखिए इस तरीके से ये मतलब आता है। ये देखो कहीं कहीं पिनिंग आ रही है, अभी ऊपर पूरा बेड भर जाता है। इसकी मैं इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा कि फर्स्ट फ्लश ये किस तरीके से आता है और कैसे क्या हार्वेस्टिंग होती है, उससे रिलेटेड बहुत ही हमारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। और दोस्तों ये साथ में दिखा देता हूँ आपको ह्यूमिडिटी, देखिए इतने टाइम झोपड़ी में हमारे 99 है और टेम्परेचर 17.6 है। अगर 18 प्लस होता तो प्रॉब्लम आती है। तो इसको ना अपनाकर हम ऐसे मेंटेन करते हैं अपनी झोपड़ी को। और दोस्तों अब अगर इसकी बात करें तो हमारा टोटल रेशियो लगाया जाए कि इसमें हमारा कितना प्रोडक्शन निकला है, तो लगभग दोस्तों 1.5 कुंटल के करीब इसमें हमारा प्रोडक्शन निकल चुका फर्स्ट फ्लश में।
जो कि कंपोस्ट है। अब इसमें देखा जाए तो हमारा 18 कुंटल भूसे का था और फर्स्ट फ्लश में इतना प्रोडक्शन निकला है। तो दूसरी बार में कुछ अच्छा निकलता है, फर्स्ट फ्लश से दूसरी बार में अच्छा निकलता है, क्योंकि माइसिलियम हर जगह रन कर जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें पिन हेड जो है यानी मशरूम कन्वर्ट होते हैं माइसिलियम से, तो उसमें प्रोडक्शन अच्छा निकलता है। तो इस तरीके से हम स्प्रे करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से हमने बीएचसी पाउडर का स्प्रे किया है और जो प्रॉब्लम थी वो हमारी इससे बहुत ही जल्दी चुटकियों में खत्म होती है। तो इस तरीके से हम इसका उपचार करते हैं। और दोस्तों आज की जानकारी हमारी अच्छी लगी हो, वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य भाइयों के पास शेयर करें, जिससे उनको इसकी एक प्रॉब्लम जो फेस करते हैं उसके सोल्यूशन मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।